हाय डियर स्टूडेंट, मिस्टर गामा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारे जो भी स्टूडेंट ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था उनके एग्जाम अब खत्म हो चुके हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें एसएससी जीडी की फाइनल आंसर की के बारे में बताया गया है। दोस्तों, उन्होंने फेक वीडियोस बनाई हैं। आप ऐसे चैनल पे मत जाइए। मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि आप ऐसे चैनल पे मत जाइए जो आपको फेक वीडियोस बना के देते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे आपको एकदम ओरिजिनल वीडियोस मिलती हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर कोई भी फेक वीडियोस आपको नहीं मिलेगी। एकदम जेन्युइन 100% रियल न्यूज आपको मिलेगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी जीडी की फाइनल आंसर की कब आएगी, इसके जो फिजिकल होते हैं उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। मैंने पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 16 नवंबर से चालू हुआ था और 15 दिसंबर को जाके इसके एग्ज़ाम खत्म हुए थे। दोस्तों, इसके बाद बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि जो इसकी फाइनल आंसर की कब तक आ जाएगी। दोस्तों, इसी मंथ में यानी दिसंबर के लास्ट तक इसकी जो फाइनल आंसर की है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। इसके बाद आप अपनी फाइनल आंसर की से आप अपना मिला सकते हैं। इसके बाद अगर आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। हमारे जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर उनको लगता है कि उन्होंने लगभग 80 क्वेश्चंस को सही किया है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और अगर आपने 80 क्वेश्चन लगभग सही किया है तो आप अपने अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। तभी आप जाके 3 से 4 मंथ में आप अपना फिजिकल कंप्लीट करके इसको ज्वाइनिंग ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आते हैं ओबीसी में। अगर आप ओबीसी में आते हैं और आपने लगभग 75 क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से सही करके आए हैं तो आप भी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इसके बाद आते हैं एससी कैंडिडेट की। जो भी हमारे कैंडिडेट एससी कैटेगरी में आते हैं, अगर उन्होंने लगभग 65 क्वेश्चंस को सही किया है तो वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी बनाए रखिएगा। आइए अब जानते हैं कि एसएससी जीडी के जो फिजिकल होने वाले हैं इनमें आपसे क्या क्या मांगा जाएगा। जब आप अपना फिजिकल देने जाएंगे तो अगर आप जनरल ओबीसी या एससी कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपकी हाइट को मापा जाएगा, जिसमें आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद चेस्ट की बात करते हैं तो जो हमारे कैंडिडेट जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी में आते हैं उनका जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आपको चेस्ट को 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। और हमारे जो भी कैंडिडेट एसटी कैटेगरी में आते हैं उनका चेस्ट 75 सेंटीमीटर मांगा गया है। 5 सेंटीमीटर आपको भी वहाँ फुलाना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम महिला कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो जो हमारी महिला कैंडिडेट जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी में आती हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। और जो भी कैंडिडेट एसटी कैटेगरी में आती हैं उनकी 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। उसके बाद मेल कैंडिडेट की रनिंग की बात करें तो जो भी हमारे कैंडिडेट जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी में आते हैं उनकी 5 किलोमीटर की रेस होनी है, जो कि आपको 24 मिनट में उस रेस को कंप्लीट करना है। उसके बाद एसटी कैटेगरी के जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं उनको भी 5 किलोमीटर की रेस होगी, उनको भी 24 मिनट में उस रेस को कंप्लीट करना होगा। इनमें इसका टाइमिंग और जो डिस्टेंस है एससी एसटी ओबीसी और जनरल वालों का सेम रखा गया है। इसके बाद हमारी महिला कैंडिडेट की अगर रनिंग की बात करें तो जो हमारी महिला कैंडिडेट जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी में आती हैं उनकी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में उनको कंप्लीट करनी होगी। इनमें भी जो एससी एसटी ओबीसी और जनरल वाली जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनकी जो रनिंग है और जो टाइमिंग है वो सेम दिया गया है। आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, इस चैनल पे आपको एकदम रियल एकदम जेन्युइन न्यूज़ मिलेगी, जेन्युइन जानकारी मिलेगी। एकदम वैकेंसी से रिलेटेड या कट ऑफ से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल पे आपको मिलेगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।